हेलो गाइस, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। इसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन की स्टडी की जाती है। मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमीट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमीट की स्टडी करेंगे। सो गाइज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो गाइज, कम टू द बोर्ड। तो गाइज, सबसे पहले आप बोर्ड ले लीजिए। आई थिंक आपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज, अब हम आपको मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कराएंगे। मेल गैमीट यानी कि स्पर्म 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। हेड, मिडिल पीस एंड टेल। हेड के आगे की तरफ एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम, जो कि एग के अंदर एंट्री करने में हेल्प करती है। उसके बाद न्यूक्लियस, देन बेसल बॉडी, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस के अंदर बेसल बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मिडिल पीस में आगे की तरफ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड और उसके बाद नेक पार्ट में डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है। मिडिल पीस के लास्ट में रिंग सेंट्रियोल पाया जाता है। इस प्रकार से एक स्पर्म के अंदर 3 टाइप के सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड रिंग सेंट्रियोल। टेल पार्ट एक फाइब्रस स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है जिसे हम कहते हैं एक्सोनीमा। इसके लास्ट में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं एंड पीस। नेक्स्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमीट और ओवम। ओके, ओवम एक ओवल लाइक स्ट्रक्चर और सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, जोना रेडिएटा एंड जोना पेल्यूसिडा। जोना रेडिएटा एंड जोना पेल्यूसिडा के बीच में एक विशेष प्रकार की लेयर पाई जाती है जिसे हाइलुरोनिक एसिड से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट, जो अंदर की तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसे हम वेटालाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, और सबसे बाहर की तरफ कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, और सबसे अंदर एग सेल पाई जाती है। ओके, लगभग 1000 स्पर्म एक साथ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। देखिए, 1000 स्पर्म रीचेस टू फैलोपियन, 1 स्पर्म फर्टिलाइज टू ओवम, यानी कि लगभग 1000 स्पर्म एक साथ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। उनमें से केवल एक ही स्पर्म ओवम से फ्यूज हो पाता है। द सरफेस ऑफ ओवम कवर विद हाइलुरोनिक एसिड। ओवम की जो सरफेस होती है वो हाइलुरोनिक एसिड से कवर रहती है। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेन हाइलुरोनिडेज एंजाइम। एक्रोसोम के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं हम हाइलुरोनिडेज एंजाइम। इट रप्चर हाइलुरोनिक एसिड ऑफ ओवम। ये ओवम की हाइलुरोनिक एसिड की लेयर को रप्चर कर देता है। देन स्पर्म एंटर इनटू ओवम। अब उसके बाद स्पर्म जो होता है वो ओवम के अंदर एंट्री कर जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ओके, देखिए, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमीट से ओवम का फॉर्मेशन होता है, दोनों का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। उसके बाद मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये डिफरेंट टाइप की स्टेजेस से होते हुए ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम बताते हैं आपको, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ embryology is coined by Carl Ernst von Baer and father of embryology is Panchanan
महेश्वरी। अब हम आपको बताते हैं कि एक्रोसोम के ऊपर की तरफ एक गोल्गी बॉडी पाई जाती है जिसके अंदर हाइल्यूरोनिक एसिड को कट करने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, जिसके द्वारा वो एक्रोसोम एग के अंदर एंट्री कर जाता है। इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म इंक्रीज, यानी कि जब एक्रोसोम के थ्रू एंट्री करने के बाद स्पर्म एंड एग का साइटोप्लाज्म दोनों मिक्स हो जाते हैं, उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है और ओओलेमा, यहाँ पर ओओलेमा जो होती है ब्लॉक हो जाती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग। अब यहाँ से स्पर्म एंट्री किया, जैसे ही इसके अंदर एंट्री करता है तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है और ये ओओलेमा ब्लॉक हो जाता है और इसके अंदर और कोई भी स्पर्म एंट्री नहीं कर पाता है। नो एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, ओओलेमा स्टॉप पॉलीस्पर्म, यानी कि ओओलेमा जो होती है वो बहुत सारे स्पर्म को एंट्री करने से रोक देती है। इस ओओलेमा को हम ओओलेमा ब्लॉक या जोना हार्डिंग भी कहते हैं। ओके, अब हम स्टडी कराते हैं इसको। मैं पिछली वीडियो में ही बता चुकी थी, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। यहाँ पर ये ओवम जो होते हैं वो फिम्बरी के द्वारा, ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके द्वारा अटैच रहते हैं और यहाँ से ओवम निकल करके एम्पुला में, ओवम जो किससे एग्स एम्पुला में आते हैं, एम्पुला के थ्रू ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं। फेलोपियन ट्यूब को हम फीमेल जेनाइटल ट्रैक, ओविडक्ट और यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। वेजाइना के थ्रू मोर देन वन, यानी कि बहुत सारे स्पर्म एक साथ आते हैं और केवल एक ही स्पर्म एग के अंदर एंट्री करता है। उसके बाद एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ये फर्टिलाइज्ड एग जो होता है एक वन सेल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। वन सेल्ड स्ट्रक्चर टू सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, उसके बाद टू सेल्ड स्ट्रक्चर फोर सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, फोर सेल्ड स्ट्रक्चर एट सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है और इस प्रकार से 8 सेल्ड स्ट्रक्चर 16 सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। इसे हम कहते हैं मॉरुला और 16 सेल्ड स्ट्रक्चर 32 सेल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इस प्रकार से ये ब्लास्टोसिस्ट जो होती है यूट्रस से चिपक जाती है और यहाँ पर बेबी का फॉर्मेशन होने लग जाता है। आफ्टर 9 मंथ बेबी जब फॉर्म हो जाता है तो ये वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। तो अब हम आपको जनरल क्वेश्चंस के बारे में बता देते हैं। ब्लड टेस्टिंग के द्वारा जो प्रेगनेंसी होती है वो आफ्टर 7 डेज टेस्ट की जा सकती है और प्रेगनेंसी की जो यूरिन टेस्ट के द्वारा हम 9 डेज के द्वारा हम प्रेगनेंसी को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इसे हम पहले ही बता चुके थे। और फर्टिलाइजेशन जो होता है ह्यूमन के अंदर इंटरनल होता है। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और दोनों का फ्यूजन होता है वो डिप्लॉइड बन जाते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस, यानी कि फीटस और यूट्रस के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, जिसके थ्रू एक बेबी अपनी मदर से फूड का एंड लिक्विड पार्ट्स का को लेता है और धीरे धीरे ग्रो करता है। जब वो कंप्लीट 9 मंथ का हो जाता है वो उसके बाद वो प्लेसेंटा को कट कर दिया जाता है और बेबी ग्रो करने लग जाता है और वो जब ये प्लेसेंटा को ये वेजाइना के थ्रू बाहर निकल आता है और प्लेसेंटा को कट कर दिया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट की स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया। सो गाइज, आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा।
So guys, please like, subscribe and share my channel. कंप्लीट स्टडी के लिए आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें प्लीज़. So guys, take care. Bye.